हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का जो ये टॉपिक है ये एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास चला जाए। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को समझने से पहले हमें कन्फेशन वर्ड के मीनिंग के बारे में समझना होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कन्फेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि जब कभी भी किसी एक पर्सन को किसी अपराध के लिए दोषी माना जाता है या उसे दोषी ठहराया जाता है और वो पर्सन चाहता है या उसे ऐसा लगता है कि उसने ही वह अपराध किया है और वो उसके लिए अपनी स्वीकृति देना चाहता है, अपना कन्फेशन देना चाहता है कि हाँ, मैंने ही यह क्राइम किया है, तो उस दोष को स्वीकार करना उसे हम कन्फेशन कहते हैं, यानी कि कबूलना या सबो उपरोक्त करना, उसका मतलब होता है कन्फेशन। तो इसमें हमें दो वर्ड्स को समझना होगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और जुडिशियल कन्फेशन के बारे में क्या डिफरेंस है। यानी कि सबसे पहले हम जुडिशियल कन्फेशन के बारे में समझेंगे। जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जब कोई पर्सन किसी क्राइम में अक्यूज्ड माना जाता है और वो चाहता है अपना कन्फेशन देना, और वो अपना कन्फेशन देता है उस पर्सन के सामने जो लॉ के द्वारा ऑथोराइज है, यानी कानून के द्वारा जो अधिकृत लोग हैं उनके सामने अगर वो अपना कन्फेशन देता है तो उसे जुडिशियल कन्फेशन माना जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा एविडेंशनली होता है, क्योंकि उन वहाँ पर कानून के द्वारा अपॉइंटेड अधिकारी होते हैं जो कि उसका कन्फेशन लेते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जब वो पर्सन अपना कन्फेशन दे रहा है, लेकिन वो पर्सन उन व्यक्तियों के सामने अपना कन्फेशन दे रहा है जो लॉ के द्वारा अथोराइज नहीं है, यानी लॉ के द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के अलावा किसी और के सामने अगर वो अपना कन्फेशन देता है, अपना दोष स्वीकार करता है, तो उसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। तो आपको बेसिक जो मीनिंग है कन्फेशन के वर्ड का, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते जाएंगे कि क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले पॉइंट में यह बताया गया है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वह कन्फेशन होता है जो कि उस पर्सन के सामने वो अपना कन्फेशन देता है जो लॉ के द्वारा एथोराइज पर्सन नहीं होते, उसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि सीआरपीसी की धारा 164 164 के तहत प्रदान किए गए तरीकों से अगर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट है, इसके अलावा की गई स्वीकृति, यानी कि इसके अलावा अगर वो अपना कन्फेशन देता है, उसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। कोई भी पर्सन अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसकी स्वीकृति मानी जा सकती है किसी निजी व्यक्ति के रूप में, यानी कोई प्राइवेट पर्सन है वहां पर वो अपना कन्फेशन देता है, तो उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंतर्गत माना जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में यह बताया गया है कि कोई भी पर्सन जब अपना कन्फेशन दे रहा है, अपनी दोष की स्वीकृति दे रहा है, तो वो उसे सव्य देगा, वॉलंटरी देगा और फ्री देगा, स्वतंत्रता से देगा, ना कि किसी फोर्स के अंडर, ना ही किसी इन्फ्लुएंस के अंडर, यानी कि उस पर किसी और व्यक्ति का दबाव और प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल लॉ के अंदर बताया गया है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है उसे कंसीडर नहीं किया जाता क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत। उसके बाद फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत बताया गया है, यदि
यदि व्यक्ति अपने अपराध करने के बाद अपने जो रिलेटिव है या रिलेशन में है या उसके मित्र हैं, उन्हें इस मामले पर अपना दुख व्यक्त करते हुए एक पत्र लिख सकता है, और उस पत्र को, उस लेटर को कंसीडर किया जाएगा, अमाउंट किया जाएगा कि वो कन्फेशन हो सकता है, कन्फेशन की कैटेगरी में आएगा, यानी कि वो दोष स्वीकृति की राशि हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को स्वीकार किया जा सकता है अगर वो जो क्रेडिबिलिटी का टेस्ट है उसे पास कर लेता है, तो यह दोष सिद्धि का आधार हो सकता है, यानी कि बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं। सिक्स पॉइंट में बताया गया है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन उस व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाकर साबित होता है जिसके सामने एक्स्ट्रा कन्फेशन किया जाता है, यानी वो पर्सन जो कि कन्फेशन को लेता है वो एक प्राइवेट पर्सन हो सकता है। सेवंथ पॉइंट में बताया गया है कि केवल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसके लिए अन्य सहायक साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो भी आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया सेवंथ के अंदर ही यह बताया गया है, इट इज अनसेफ टू बेस कन्विक्शन ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, यानी कि अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के आधार पर जो दोष सिद्धि है यानी कन्विक्शन ठहराना, उसे असुरक्षित माना जाता है, जबकि हम जुडिशियल कन्फेशन की बात करें तो वहां पर वो एक अच्छा बेस बन जाता है, सेफ हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो कानून के द्वारा अधिकृत जो व्यक्ति हैं, जो लॉ के द्वारा ऑथोराइज पर्सन हैं, उनके सामने कन्विक्शन ली जाती है। उसके बाद एट पॉइंट में बताया गया है, हालांकि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो जुडिशियल कन्फेशन की तुलना में अधिक वैल्यू रखता है, स्पष्ट वैल्यू नहीं करता, यानी कि जब हम, जैसा कि हमने बात किया, जो जुडिशियल कन्फेशन है वहां पर जो पर्सन कन्फेस करते हैं, जिसके सामने कन्फेशन किया जाता है, वो लॉ के द्वारा ऑथोराइज होते हैं, जबकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यहाँ पर एक प्राइवेट पर्सन के सामने भी दिया जा सकता है, जो उस कानून के द्वारा नहीं, मतलब इतने ज्यादा पावरफुल और वैल्यूएबल नहीं माने जाते एविडेंटरी। नाइन्थ पॉइंट में बताया गया है, लेकिन एक जो लिखित कन्फेशन है यानी कि जो रिटर्न में कन्फेशन है, उस मामले में आरोपी का लेखन ही, जो उसने रिटर्न में लिखा है, आरोप को आरोपित करने के लिए अदालत के लिए एक उपलब्ध सर्वोत्तम सबूत में से एक होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया। बट इन द केस ऑफ द रिटन कन्फेशन, द राइटिंग ऑफ द एक्यूज itself is one of the best evidence available to the court to charge the accused of the offense। 10th पॉइंट में बताया गया है, और यदि अगर वो अपने दोष को स्वीकार करता है और वो लिखित बयान के रूप में उपलब्ध नहीं है, तो अदालत आरोपी को जो ओरली फॉर्म में, मौखिक रूप में कन्फेशन का परीक्षण कर सकती है, जो किसी अन्य व्यक्ति से किया जाता है, जो कि बात करता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंतर्गत बात की गई है कि वो किसी अन्य व्यक्ति के सामने अपना कन्फेशन देगा, ना कि उस व्यक्ति के सामने जो लॉ के द्वारा अधिकृत व्यक्ति हैं। 11th पॉइंट में बताया गया है, अदालत के डिस्क्रिएशन यानी कि विवेक और सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि पर किसी अन्य व्यक्ति को आरोप का बयान स्वीकार हो सकता है, और उसके बाद आरोपी पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिस पर उस पर आरोप लगाया गया था। तो गाइज, आज हमने इस वीडियो में समझा एक्स्ट्रा जुडिशियल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में।
I hope you all enjoy or understand today's video. If you have any confusion related to this topic, please comment on the comment box. अगर आज की ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।